तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पाकिस्तान की इनकी क्या सर्विस है, इन्होंने किया क्या है 73 सालों में किसी एक शोबे में भी कोई इन्होंने ऐसा ही काम किया और बड़ा काबिल फख्र हो सबके लिए। वो नबी पाक जैसे लोग हैं जिनकी मदीना की स्टेट में जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को जो है वो सबसे पहले रखा गया और उसका करेक्टर मदीना स्टेट का सबसे पहले था और वहाँ रिलीजियस इंस्टीट्यूट भी कायम हुए और जो नॉन एग्रेशन एक्ट है जूस के साथ वो इस बात का सबूत है। यार ये कितना लाहौर के हॉस्पिटल में कितना अंदुनाक वाक़या पेश आया है कि उनको उनका जो बेसिक राइट है वो ही नहीं उसको प्रैक्टिस करने दिया जा रहा। कैसे वो आके उन पे धावा बोल दिया नर्सेस के ऊपर, क्रिश्चियन नर्सेस के ऊपर। बड़ा अंदुनाक वाक़या है मेरी नज़र में। मुझे तो भाई प्रोपेगेंडा लग रहा है, इतनी कोई बात नहीं है। वो नात ही पढ़ रहे हैं, आप नात पढ़ने में ऐसी कौन सी कोई बुरी बात है कि वो नात पढ़ लेती हैं, तो इसमें कोई नहीं नात पढ़ने में तो बुरी बात नहीं है, लेकिन इस पीछे वाक़े के पीछे असल बात क्या थी। वाक़े के पीछे बात ये है कि ये लाहौर के हॉस्पिटल में जो ऑडिटोरियम है इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने हर इतवार को जो है उसको गिरजाघर में तब्दील कर देते हैं कि वहाँ जो क्रिश्चियन नर्सेज हैं या जो भी स्टाफ है उन वो सर्विस अपनी कर लें, अपनी मजहबी प्रैक्टिस जो है पूरी कर लें। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है जो एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है। अब वहाँ से जब पता लगा जो नर्सेज वगैरह से ये पता चला कि एक क्रिश्चियन नर्स जो थी उनमें से, असल में ये वाक़या क्यों रनुमा हुआ, एक क्रिश्चियन नर्स जो थी उसने फेसबुक पे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो टीएलपी को उसने जो है वो कंडेम किया था। जो मेरा ख्याल है कोई क्रिश्चियन हो कोई मुसलमान हो, हर कोई उनकी हरकत को जिस तरह उन्होंने किया उसको कंडेम करता है, जो उन्होंने पाकिस्तान का और मुस्लिम सोसाइटी का जो है वो पूरा एक मजाक उड़ाया। तो उसने ये बात की। अब क्योंकि वो क्रिश्चियन थी तो हमारे वहाँ के मुसलमान भाइयों को, स्टाफ वालों को, नर्स वगैरह को लगा कि ये शायद इसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर दी, हालांकि ऐसी कोई नहीं थी। तो वो जब उनके एंड सर्विस के टाइम वो नात पढ़ते हुए, नारे लगाते हुए, उनको डराते धमकाते हुए जो है वो उस चर्च जो बनाया होता है संडे को उन्होंने ऑडिटोरियम को, उसके अंदर घुस के और उनको थ्रेट किया। अब वो मिनॉरिटी हैं, वो तो ऑब्वियसली थ्रेट में आएंगे ही आएंगे। पहले ही जहाँ इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, जॉब की डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ इस तरह की और होगी कि हम रिलीजन भी जो है वो प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे। चलो ये बात ठीक है कि आप ऐसा हुआ हो, लेकिन अब एक ये बात समझ में नहीं आती कि ऑब्वियसली तो हॉस्पिटल में टट्टिस बनने का क्या तुक बनता है। अव्वल तो ये है ही इतनी अकलियत की भी अकलियत है, तो इनके लिए ऐसे इतनी ज़्यादा इनको फैसिलिटेट करना मेरे समझ देखो बात ये है कि ऑफिस में हर जगह ये एक ह्यूमन राइट है कि जो भी उसका रिलीजन है उसके मुताबिक मस्जिद बना के दो, गिरजा बना के दो, उसके मुताबिक मंदिर बना के दो। पाकिस्तान का आइन भी जो है इस बात की आर्टिकल 20(1) जो है उसका क्लॉज ये इजाज़त देता है कि हर शख्स जो है, हर कम्युनिटी जो है वो प्रोफेस कर सकती है अपने मुताबिक अपना रिलीजन, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट बना सकती है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन नर्सेज की तादाद ज़्यादा थी तो उनको उनकी डिमांड पे ऑडिटोरियम को बनाया जाता था, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान का आर्टिकल की मैंने बात की थी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का 20वां आर्टिकल साफ ये बात करता है कि हर कोई, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूट बना सकता है किसी भी जगह में पाकिस्तान की। और तीसरी बात, जहाँ तक तुम बात करते हो पाकिस्तान में कम हो गए, हाँ मैं मानता हूँ पाकिस्तान में कम हो गए, लेकिन अभी भी हैं। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम 23% जो थे नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में आए थे, जो आज कम होते होते हमारे मज़ालिम की वजह से, इतना अहमी शौक से तो नहीं कम हुई, हमारे मज़ालिम की वजह से वो 3.7% हो गए। लेकिन 3.7% भी एक लार्जर नंबर है जिसका, जो हमारे पाकिस्तान के गुलदस्ते में बेहतरीन खुशबू वाले फूल हैं, तो हमें ज़रूरी है उनकी जो है वो रखवाली करें। और कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच हमारे लिए मशले राह है। कायदे आज़म ने कहा कि आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मस्जिदों में जाएं, आप सब आज़ाद हैं। तो कायदे आज़म ने ये मुल्क हरगिज़ सिर्फ मुसलमानों के लिए या किसी एक तबके के लिए नहीं बनाया था। कायदे आज़म ने ये मुल्क हर उस शख्सियत के लिए बनाया था जो बरे सगीर में जो है मज़ालिम फेस कर रहा था, उसमें क्रिश्चियन भी थे, सब थे। तो तुमने कहा जी कि हमारे जो गुलदस्ता है उसके फूल हैं, तो इन्होंने वैसे देखा जाए क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पाकिस्तान की इनकी क्या सर्विस है, इन्होंने किया क्या है 73 सालों में किसी एक शोबे में भी कोई इन्होंने ऐसा ही काम किया और बड़ा काबिल फख्र हो सबके लिए। देखो पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं, पाकिस्तान में
सिसल चौधरी से लेकर आप उसके बाद आ जाएं एसपी सिंघा, दीवान बहादुर सिंघा, उसके बाद चौधरी लाल जिन्होंने पंजाब के वोट दिए, नहीं तो आज पंजाब ना होता अगर उनके वोट ना होते। फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो वबा थी, डॉक्टर लुत्फ़ा इतनी बड़ी एग्जांपल है, क्रिश्चियन थी, उन्होंने बाहर से आके पाकिस्तान को अपना जो है वो मस्कन बना लिया। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है आप क्रिश्चियंस के अलावा जो आपके शहबाज भट्टी थे जिन्होंने जामे शहादत मैं कहूँगा नोश किया मजहबी इंतहा पसंदों लड़ते हुए। तो क्रिश्चियन की कुर्बानियाँ, हर नॉन मुस्लिम की कुर्बानियाँ, अभी पिछले दिनों जो है वो एक केपी में जो है वो दहशतगर्दी का निशाना एक सिख भी बने, इसी तरह जो है वो एक जेलिस सालिक साहब हैं। इस तरह के लोग, इन सब की पाकिस्तान में खिदमत हैं। पाकिस्तान को इन्होंने जो है वो एक गुलदस्ता बनाया और पाकिस्तान को हमेशा इन्होंने परवान चढ़ाया। यार ये बातें सारी ठीक हैं, लेकिन वही हम ये बातें करते रहते हैं, लेकिन किसी के समझ में आती नहीं है। वहाँ पाकिस्तान की इतनी इंतहापसंद हो गई है कि हमें भी ये बातें करना पड़ना किसी दिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस बात इसकी ये तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन मैं जी तो ये औरत, ये जो आसमा जहांगीर लगी है मशरे राह है, जो कहती थी कि पाकिस्तान में आप औरतों पे बात करो तो ख़तरा, आप पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम से बात करो तो ख़तरा, इधर तो हर चीज़ में ख़तरा है। तो वो कहती थी हम इस सोसाइटी में सब्जी मूली बन के नहीं रह सकते, हम जितना उस सोसाइटी में रह कर जितना हमारे हैसियत है, हम जितना इसके ख़िलाफ़ रिटेलिएट कर सकते हैं हमें करना चाहिए और हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो मेन लोग हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं वो आसमा जहांगीर जैसे लोग हैं, वो कायद आज़म जैसे लोग हैं जिनका जिक्र किया, और वो नबी पाक जैसे लोग हैं जिनकी मदीना की स्टेट में जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को जो है वो सबसे पहले रखा गया, और उसका करैक्टर मदीना स्टेट का सबसे पहले था, और वहाँ रिलीजियस इंस्टीट्यूट भी कायम हुए। और जो नॉन एग्रेशन एक्ट है जूस के साथ, वो इस बात का सबूत है कि मुस्लिम स्टेट के अंदर तमाम मज़ाहिब जो हैं वो आज़ादी से अपना मज़हब, अपनी जो भी रवायात हैं उन पर जो अमल कर सकते हैं।